हेलो दोस्तों, टैली ERP9 कोर्स के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले दो लेक्चर में हमने कंपनी क्रिएट करना और लेजर क्रिएट करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि टैली में वाउचर है क्या। So in Tally, a voucher is an accounting document that contains the details of a transactions. तो वाउचर को आप एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं जिसमें एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने शॉपिंग की तो शॉपकीपर आपको एक रिसिप्ट देता है जिसमें जो भी सामान आपने खरीदा उसका प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स कितना लगा, टोटल अमाउंट, ये सारी डिटेल्स होती है। तो रिसिप्ट एक तरह का प्रूफ होता है आपके द्वारा की गई पेमेंट का। अब वाउचर को आप इस फिजिकल रिसिप्ट जो आपको शॉपकीपर ने दी है उसकी डिजिटल कॉपी समझ लीजिए, या एक डिजिटल नोट समझ लीजिए जिसमें आप एक बिजनेस के द्वारा की गई पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते। इट इज यूज टू रिकॉर्ड वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस लाइक सेल्स, परचेज, पेमेंट्स, रिसिप्ट्स एक्सेट्रा। तो टैली में वाउचर को विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे सेल्स, परचेज, पेमेंट्स, रिसिप्ट्स इत्यादि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो अब तक ये तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शंस की आपको एंट्री करनी है तो उसकी एंट्री टैली वाउचर में होगी। तो टैली ERP9 में वाउचर्स की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है। अब एंटर दबाएं। अब ट्रांजैक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंग आप उसकी एंट्री यहां से किसी एक वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल किए तो वो एंट्री करने के लिए पहले आपको यहां से उस सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, अब सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। अब आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। अब वाउचर भी कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ये जान पाएंगे कि हमें किस वाउचर में किस टाइप के ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है। तो इससे पहले कि हम एंट्री करना सीखें, पहले इन सभी वाउचर्स के बारे में डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है पेमेंट वाउचर। दिस वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड पेमेंट्स मेड बाय द बिजनेस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो जब भी कोई बिजनेस कैश में या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट मेड टू सप्लायर्स, यानी अगर आपने सप्लायर से कोई माल खरीदा और उसकी पेमेंट कैश में या बैंक ट्रांसफर के थ्रू की तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। सेकंड है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, यानी जिससे उधार में आपने माल खरीदा था। रेंट पेड, अगर आप रेंट पे करते हैं तो उसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगी। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो उसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगी। या फिर यूटिलिटीज पेमेंट्स करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरनेट एंड टेलीफोन बिल एक्सेट्रा, तो ये सभी एंट्री पेमेंट वाउचर के अंडर की जाती है। यानी अगर बिजनेस किसी भी तरह से पेमेंट कर रहा है और उससे उसकी बिजनेस का रेवेन्यू यानी जो राजस्व है वो कम हो रहा है तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट वाउचर है रिसिप्ट वाउचर। दिस वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड payments received by the business through various methods like cash, check, bank transfer and online। यानी अगर एक बिजनेस मनी रिसीव करता है, फिर चाहे वो कैश से करे, चेक से करे, बैंक ट्रांसफर के थ्रू करे या ऑनलाइन मेथड से करे, अगर मनी रिसीव हो रही है तो वो रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड की जाएगी। एनी मनी इनफ्लोज इनटू द बिजनेस दैट इंक्रीज द रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड यूजिंग रिसिप्ट वाउचर। यानी अगर कोई मनी मूवमेंट होता है जिससे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसे रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या रेंट रिसीव्ड या फिर लोन इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। थर्ड है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस सच एज कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रॉल, बैंक ट्रांसफर and any other transactions that involve both cash and bank accounts। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले
कैश और बैंक अकाउंट को समझते हैं। बैंक अकाउंट तो सिंपली आपकी बिजनेस का बैंक अकाउंट हो गया, यानी जहां आप अपने बिजनेस का पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक में आपके बिजनेस का अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का मतलब तो यहां ये हो गया। अब कैश अकाउंट का मतलब है कि जो भी कैश बैलेंस आपका बिजनेस होल्ड करता है, फिर चाहे वो कैश आपके ड्रॉर में पड़ा हो, पेटी कैश बॉक्स में हो, या फिर कहीं और अगर आपके पास कैश है तो वो मनी आपके कैश अकाउंट में आती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखिए कि वो कैश आपके बिजनेस का होना चाहिए। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम वो ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं जब हम कैश अकाउंट से बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, यानी कैश जमा कर रहे हो, या कैश विड्रॉ कर रहे हो, यानी बैंक अकाउंट से कैश निकाल रहे हो, या फिर बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, यानी अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर एनी अदर ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो, तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्ट्रा वाउचर को और डिटेल में समझते हैं। पहला है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया और उसकी पेमेंट कस्टमर ने कैश में की, तो वो आपका कैश अकाउंट में आ गया। फिर आपने उस कैश को बैंक में जमा किया, तो इसकी एंट्री आप कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के यूज के लिए बैंक अकाउंट से कैश में पैसा निकाला, तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। फिर है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए आपके बिजनेस के 2 बैंक अकाउंट है, तो अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। फिर है कैश टू कैश अकाउंट, या फिर इसे हम कैश टू पेटी कैश अकाउंट भी कह सकते हैं। अब एक बिजनेस पेटी कैश अकाउंट इसलिए बनाता है कि मान लीजिए उसे कोई स्मॉल पेमेंट करनी है, जैसे कि कोरियर की पेमेंट करनी है, या ऑफिस सप्लाईज की पेमेंट करनी है, या कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जो डे टू डे में होते रहते हैं, तो उनके लिए बिजनेस एक पेटी कैश रखते हैं जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में कैश रखा होता है, उसे ही कहते हैं पेटी कैश अकाउंट। तो जब भी एक बिजनेस अपने मेन कैश अकाउंट से पेटी कैश अकाउंट में पैसा रखता है, उसे कैश टू कैश अकाउंट ट्रांसफर बोला जाता है, और इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो कॉन्ट्रा वाउचर को अगर ब्रीफ में समझे, तो अगर आप अपने बैंक में कैश जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर पेटी कैश अकाउंट में मेन कैश अकाउंट से पैसा रख रहे हैं, तो वो एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। चलिए अब नेक्स्ट वाउचर पर बढ़ते हैं, जो है सेल्स वाउचर। दिस वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजैक्शंस। तो सेल्स वाउचर का यूज सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ कैश सेल्स वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली एंड क्रेडिट सेल्स वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड लेटर। यानी इसमें जो है कैश सेल्स भी इंक्लूड होती है जहां पर पेमेंट इमीडिएटली रिसीव्ड होती है, और क्रेडिट सेल्स भी इंक्लूड होती है जहां पर बाद में पेमेंट रिसीव्ड होती है। तो अगर एक बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है तो उसकी एंट्री जो है सेल्स वाउचर में की जाती है, फिर चाहे कस्टमर आपको हाथों हाथ पे कर रहा हो या फिर बाद में पे कर रहा हो, दोनों ही केस में एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। फॉर एग्जाम्पल, सेल अ लैपटॉप टू शुभम, तो इसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करेंगे, यानी जो भी सेल्स से रिलेटेड एंट्री होंगी वो सेल्स वाउचर में की जाएगी। अब नेक्स्ट वाउचर टाइप है परचेस। दिस वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेसेस मेड बाय द बिजनेस। यानी एक बिजनेस अगर कुछ परचेस करता है तो उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है। इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेसेस वेयर पेमेंट इज मेड इमीडिएटली एंड क्रेडिट परचेसेस वेयर पेमेंट इज मेड लेटर। यानी इसमें दोनों कैश परचेस और क्रेडिट परचेस की एंट्री शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिको टेक सॉल्यूशंस परचेज्ड 20 यूनिट्स ऑफ लैपटॉप्स फ्रॉम होम कंप्यूटर्स एट 30,000 रुपीज ईच। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी परचेस वाउचर में। नेक्स्ट वाउचर है जर्नल वाउचर। अ जर्नल वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंट्रीज दैट डोंट फिट इनटू द स्टैंडर्ड वाउचर्स लाइक सेल्स, परचेसेस, पेमेंट्स और रिसीव। तो जनरल वाउचर का उपयोग
उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जो टैली के बाकी स्टैंडर्ड वाउचर्स जैसे सेल्स, परचेज, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स वाउचर में से किसी भी वाउचर में फिट नहीं बैठती। यानी वो एंट्रीज बाकी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, तो इसीलिए हम उन्हें फिर जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज दैट डोंट इन्वॉल्व कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन जर्नल वाउचर। यानी वो अकाउंटिंग एंट्रीज आमतौर पर जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड होती है जिसमें कैश या बैंक ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व नहीं होता है। सिंपल भाषा में, ना तो कैश का कोई लेन देन हुआ, ना ही कैश जमा किया गया और ना ही बैंक अकाउंट से कैश निकाला गया। यानी किसी भी तरह की कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती है। तो कुछ एंट्रीज जो जनरल वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है उनके एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन एंट्रीज, प्रोविजंस एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग बैलेंसेस एंट्रीज, राइट ऑफ बैलेंस एंट्रीज, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट एक्सेट्रा। अब ये एंट्रीज क्या है, ये हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इनके बारे में सीखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, जो भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री बाकी टैली वाउचर में नहीं हो सकती उसे हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट वाउचर में बढ़ते हैं जो है क्रेडिट नोट वाउचर। दिस वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स और फॉर ग्रांटिंग डिस्काउंट्स और रीबेट्स टू कस्टमर्स। तो क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग टैली में तब किया जाता है जब कस्टमर कोई सामान रिटर्न कर दे, या फिर अगर आप सामान पर डिस्काउंट या रीबेट दे रहे हो तब क्रेडिट नोट वाउचर जनरेट किया जाता है। तो जब भी ऐसी एडजस्टमेंट आपको करनी हो जिसमें ट्रांजैक्शंस पहले हो चुकी हो, यानी कस्टमर ने सामान खरीदा और पेमेंट उसी समय की गई, पर अब किसी कारण से वो कुछ सामान को रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपने सेल्स की एंट्री कर दी है, तो ऐसी एंट्रीज की एडजस्टमेंट आप क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ कस्टमर ऑन देयर इनवॉइस ऑफ RS 20,000। तो इस तरह की एंट्रीज क्रेडिट नोट वाउचर में की जाएगी। नेक्स्ट है डेबिट नोट वाउचर। Debit note voucher is used to record transactions where a buyer returns goods to a supplier or receives an allowance from the supplier due to damaged goods, quality issues or pricing discrepancies। तो डेबिट नोट वाउचर में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जब बायर यानी जो खरीदार है वो सप्लायर को सामान वापस कर दे। एक तो इस सिचुएशन में डेबिट नोट वाउचर बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर सप्लायर से कोई भत्ता प्राप्त होता है या छूट मिलती है, यानी आपने माल खरीदा और बाद में आपको कोई छूट मिली या डिस्काउंट मिला, किस कारण से, या तो माल डैमेज था या क्वालिटी अच्छी नहीं थी या प्राइसिंग डिस्क्रिपेंसीज थी, यानी पहले जो प्राइस बोला गया था उससे ज़्यादा चार्ज लिया गया। तो इस सिचुएशंस में डेबिट नोट वाउचर यूज होता है। It's essentially a document issued by the buyer to inform the supplier about the return or adjustment। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली इसलिए इशू किया जाता है ताकि सप्लायर को जो सामान रिटर्न किया गया है उसके लिए इन्फॉर्म किया जाए, या फिर अमाउंट में जो एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए भी इन्फॉर्म किया जाए। इसीलिए जो है ये वाउचर जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिको टैक्स सॉल्यूशंस return the damaged units to home computers and request a credit allowance for the damaged goods। तो इस सिचुएशन में डेबिट नोट वाउचर इशू किया जाए। सो ये थे टैली के कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग वाउचर्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस वाउचर में किस तरह के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टैली में प्रैक्टिकली इन वाउचर्स में एंट्री करके आपको दिखाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि आपको टैली में वाउचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं टैली कोर्स के 4th लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।